Hello students, today we will complete our chapter number 15, name is Delhi. In this lesson you will learn about history, historic monuments, festivals, religious places, climate and transportations of Delhi. So let's start our chapter. Delhi is the most important metropolitan city. दिल्ली जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण महानगर शहर है. इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. यह भारत की राजधानी है. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी. यह तीसरी विशाल शहर है. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया. यह सबसे तेजी से ग्रो करने वाली एक इंडिया में से एक शहर है. रिवर यमुना फ्लोज थ्रू द ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी. जो यमुना नदी है इस सिटी के पूरब से होते हुए बहती है. दिल्ली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. जो इसके सीमाएं हैं वो लगा हुआ है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से. इट इज़ नाउ कॉल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली. इसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जानते हैं. इट मीन्स एनसीआर के नाम से हम जानते हैं. गवर्नमेंट मीन्स सरकार. All the main offices of the central government of India, including the central secretariat, are located in New Delhi. जो सभी मेन ऑफिसेज हैं केंद्रीय सरकार के, इंडिया के केंद्रीय सरकार के, इंक्लूडिंग केंद्र सचिवालय, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. द ऑफिसेस ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आर ऑल्सो लोकेटेड हियर. जो नेशनल कैपिटल क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है ऑफ दिल्ली, वो भी कहाँ पे लोकेटेड करता है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. Our President, Prime Minister and all the central ministry, member of parliament lives in New Delhi. हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज मतलब केंद्र मंत्रालय एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के मेंबर्स लिव्स इन न्यू दिल्ली. वो नई दिल्ली में रहते हैं. The embassies of other countries are also located in New Delhi. जो अदर कंट्रीज मतलब दूसरे देशों का जो लोग दूतावास है वो भी हमारे न्यू दिल्ली में है. इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. ये हमारे भारत का राजधानी है. हिस्ट्री. अब हम इतिहास के बारे में जानते हैं कि हमारे दिल्ली की इतिहास क्या है. दिल्ली हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ मैनी किंगडम्स इन द पास्ट. दिल्ली जो है बहुत सारे राज्यों का राजधानी हुआ करता था. द सिटी वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय द पांडवा किंग्स. जो ये शहर है दिल्ली वो सबसे पहले पांडवा राजा के द्वारा बनवाया गया था. एंड वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ. उसे हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे. एम्परर शाहजहां रीबिल्ट इट एंड नेम्ड इट एज शाहजहानाबाद. मतलब एम्परर शाहजहां इसको दोबारा बनवाए और इसका नाम रखे शाहजहानाबाद. व्हेन द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया. जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के ऊपर रूल्स कर रहे थे, दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता. वो अपनी जो कैपिटल राजधानी है इसकी थी उसको स्थानांतरित करके कलकत्ता से दिल्ली कर दिए थे. दिल्ली टू न्यू दिल्ली. एक्चुअली was planned and designed by the Sir Edwin Lutyens. ये जो दिल्ली है इसका जो डिज़ाइन और रचना की गई और प्लान किया गया सर एडविन ल्यूटेन के द्वारा. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. उस टाइम जब ब्रिटिश रूलर शासक था हमारे भारत पे. फैक्ट फाइल. दिल्ली गॉट इट्स नेम फ्रॉम राजा धिल्लू, इट्स रूलर इन द 1st century BC. फैक्ट फाइल ये है कि जो दिल्ली है ये अपना नाम राजा धिल्लू के द्वारा मिला था, उन्होंने दिया था. रूलर जो थे कि इन 1st century BC, पहले बिफोर क्राइस्ट में. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन. जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं.
इट हैज़ अ ब्यूटीफुल मुगल गार्डन, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मुगल बागीचा भी है, विच आर ओपन टू पब्लिक ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम, जो कि सभी लोगों सभी जनता के लिए खोले जाते हैं बसंत के टाइम में। The Parliament House is also situated nearby. It is a beautiful round building. जो संसद भवन भी है वो भी इधर ही यहीं पे इसी के पास सिचुएटेड होता है, मतलब बना हुआ है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल राउंड बिल्डिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत गोली में बिल्डिंग है। हिस्टोरिक मोन्यूमेंट, ऐतिहासिक स्मारक। द इंडिया गेट इज अनदर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, जो इंडिया गेट है, भारत के गेट इंडिया गेट के नाम जानते हैं, इज अनदर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, ये दूसरा सीमा चिन्ह है ऑफ दिल्ली। इट वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ये बनाया गया है भारतीय सैनिकों के यादों में। Who lost their lives in the World War First, जो कि अपनी जिंदगी खो बैठे प्रथम विश्व युद्ध में। The अमर जवान ज्योति keeps burning day and night at the India Gate in the memory of the soldiers, जो अमर जवान ज्योति है वो आज भी दिन और रात लगातार जलती रहती है, किस लिए? उन सोल्जर्स, उन सैनिकों की यादों में जो कि अपनी जान त्याग दिए थे, लिव्स फॉर देयर कंट्री, अपने देशों के लिए। न्यू दिल्ली इज़ अ वेल प्लेन्ड सिटी, जो हमारा न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है, वो सुनियोजित शहर है। इट हैज़ ब्रॉड रोड्स एंड ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रोड हैं एंड ब्यूटिफुल प्लेसेस, बहुत ही खूबसूरत स्थान है ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, और ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं। द रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन, जो रेड फोर्ट है वो बना है लाल बलुई पत्थर से। इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर, और जो रेड फोर्ट है वो बनवाया गया है मुगल एम्परर के द्वारा, शाहजहां। ऑन द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट एवरी ईयर। स्वतंत्रता दिवस के दिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, वो उस दिन ध्वज को फहराते हैं, कहाँ पे? रेड फोर्ट पे, हर साल। द कुतुब मीनार, अब हम बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार इज़ अ वेरी टॉल मोन्यूमेंट, कुतुब मीनार बहुत ही लंबा मोन्यूमेंट है, स्मारक है। स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है, एंड लेटर बिल्ड बाय इल्तुतमिश, उसके बाद फिर इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा बनवाया गया। द कुतुब मीनार इज़ एन ओल्ड आयरन पिलर, जो कुतुब मीनार है ये एक पुराना लोहा पिलर है, विच हैज़ नॉट रस्टेड टिल टुडे, जो कि आज भी उसमें कोई भी जंग नहीं लगी हुई है। एमंग अदर बिल्डिंग्स देयर आर द हुमायूं टॉम्ब, एमंग हम देखते हैं कि दूसरे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे भी, जो कि हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं मकबरा के नाम से जानते हैं। एंड द ओल्ड फोर्ट, पुराना फोर्ट। जंतर मंतर इज एन ऑब्जर्वेटरी, और जंतर मंतर जो कि वेधशाला है। अदर प्लेसेस टू विजिट, दूसरे स्थान जो कि घूमने लायक हैं वो है द राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। राजघाट जो है कि वहाँ पे महात्मा गांधी जी की समाधि है, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन है, मतलब राष्ट्र के पिता हैं। शांतिवन, शक्ति स्थल, विजय घाट एटसेट्रा। शांतिवन हो गया, शक्ति स्थल हो गया, विजय घाट हो गया। और द अदर समाधि, ये अलग अलग समाधियाँ हैं ऑफ आवर नेशनल लीडर्स, हमारे नेशनल लीडर्स की। दिल्ली हैज़ ब्यूटिफुल गार्डन्स, और दिल्ली में बहुत ही खूबसूरत बागीचा भी है, लाइक बुद्ध जयंती पार्क एंड द लोधी गार्डन्स, द नेहरू प्लेनेटोरियम एंड द जू रेल म्यूजियम एंड डॉल्स म्यूजियम्स आर द ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस। बहुत सारे खूबसूरत पार्क हैं जो कि बच्चों के ध्यान को आकर्षित करते हैं। वो कौन कौन से? बुद्ध जयंती पार्क हो गया, लोधी गार्डन्स हो गया, नेहरू प्लेनेटेरियम हो गया, जू रेल म्यूजियम हो गया, और डॉल्स म्यूजियम हो गया। रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से? धार्मिक स्थान, देयर आर फेमस प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ ऑल रिलीजियस इन दिल्ली, और यहाँ पे बहुत ही फेमस स्थान भी हैं पूजा करने के लिए, जो कि हर धर्म के लोग आकर के दिल्ली में पूजा कर सकते हैं, जैसे द जामा मस्जिद, द बिरला मंदिर, द संत जेम्स चर्च एंड द गुरुद्वारा शीशगंज।
आर सम फेमस प्लेसेस, जैसे जामा मस्जिद हो गया, बिरला मंदिर हो गया, सेंट जेम्स हो गया चर्च एंड द गुरुद्वारा शीशगंज हो गया, आर सम अदर फेमस प्लेसेस। ये कुछ प्लेसेस हैं जो कि फेमस प्लेसेस हैं पूजा करने के लिए। द लोटस टेम्पल बिल्ट अ फ्यू ईयर्स अगो इन वाइट मार्बल, जो लोटस टेम्पल है वो कुछ साल पहले बनवाया गया है, वो भी वाइट सफ़ेद मार्बल्स पत्थरों से। इज़ द बहाई टेम्पल बिल्ट, और ये बहाई टेम्पल के द्वारा बिल्ट किया गया था। इन द शेप ऑफ लोटस, मतलब कि गुलाब के शेप में इसको बनाया गया था। द ब्यूटिफुल अक्षरधाम टेम्पल बिल्ट अ फ्यू ईयर्स अगो, जो खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर है वो कुछ ही साल पहले बनाया गया। हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिल्ली, जो अक्षरधाम है वो मतलब कि बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्थान हो गया है और लोगों के ध्यान को आकर्षित करता है। क्लाइमेट की बात करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर, जो दिल्ली का क्लाइमेट वेदर है वो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है समर, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और ठंडियों में बहुत ही ठंडा हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, ठंडी और गर्म हवाएं चलती हैं उसे हम लू के नाम से जानते हैं। ब्लो इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून, मई और जून के महीनों में लू चलती है। इट रेन्स हियर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, यहाँ पे जुलाई के महीनों में बारिश होती है। अगस्त एंड सेप्टेम्बर विंटर इज़ वेरी कोल्ड, अगस्त और सितंबर में ठंड यहाँ पे बहुत कड़ाके की पड़ने लगती है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज, कारखाने। दिल्ली इज़ अ बिग ट्रेड सेंटर, दिल्ली जो है कि बहुत बड़ा व्यापार केंद्र है। इट हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज एंड बिजनेस यूनिट्स, और यहाँ पे बहुत सारे कारखाने, ऑफिसेज और बिजनेस यूनिट्स हैं। बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, लेदर प्रोसेसिंग आर सम ऑफ द इंडस्ट्रीज फाउंड हियर। जैसे कि बैंक्स, इंफॉर्मेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी, फार्माक्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब दवाई बनाना, लेदर प्रोसेसिंग चमड़ों की काम करना, प्रसंस्करण करना, और सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज हैं ये सब जो कि उपलब्ध हैं। पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव हियर, मतलब कि अलग इंडिया के बहुत सारे लोग यहाँ पे इस स्टेट में आकर के रहते हैं। एंड प्रैक्टिस देयर ओन कल्चर, और यहाँ पे आकर के अपने खुद के कल्चर्स जो हैं उसकी प्रैक्टिसेस करते हैं। लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स, और अपने त्योहारों और भाषाओं की। दैट इज़ वाई दिल्ली इज़ कॉल्ड मिनी इंडिया, इसलिए हम दिल्ली को छोटा भारत भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट दिल्ली इज़ फेमस फॉर इट्स मेट्रो रेल सिस्टम, दिल्ली जो है वो फेमस है मेट्रो रेल सिस्टम के लिए भी। बीइंग अ वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही फास्ट होता है। मेट्रो हैज़ मेड ट्रैवलिंग फास्ट, मेट्रो जो ट्रेन होती है वो हमारी ट्रैवलिंग को, यात्रा को बहुत जल्दी करती है। ईजी एंड कम्फर्टेबल फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के लोगों को जो दिल्ली का लाइफ है उसको बहुत ही आरामदायक और बहुत जल्दी करती है। इट इज़ सून गोइंग टू कनेक्ट द होल ऑफ एनसीआर, ये बहुत ही जल्दी पूरे होल एनसीआर में रन करने वाली है। क्विक रिकैप स्टूडेंट्स, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, ये रिवर यमुना से लगते हुए सिचुएटेड है दिल्ली। ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो भी महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं और केंद्रीय सरकार हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, वो नई दिल्ली में ही रहते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स लिव्स इन द वर्क इन दिल्ली, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं और अदर मिनिस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, वहीं पर उनका कार्य होता है। इट हैज़ मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, गार्डन्स एंड टेम्पल, दिल्ली में बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स होती हैं, गार्डन्स बगीचे होते हैं और मंदिरें होती हैं। दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर एंड टू कोल्ड इन विंटर, दिल्ली गर्मी में गर्म और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम एंड लिव इन दिल्ली, मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग आते हैं पूरे इंडिया से और यहाँ दिल्ली में
रहते हैं। न्यू टर्म्स, एम्बेसी, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री, मतलब अनदर कंट्री, दूसरे देश के ऑफिस जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट रहते हैं। आर्किटेक्ट, अ पर्सन हु डिज़ाइन बिल्डिंग्स, मतलब आर्किटेक्ट रचनाकार जो कि बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।